2021 में मेरी ये पहली धमाकेदार वीडियो हो सकती है। शेयर मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आया था एक दो लोगों से ही, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ एक वीडियो में किसी ने भी आज तक शायद नहीं बताया होगा, पर मैं वही करता हूँ जो कोई नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में टोटल 23 स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि शेयर बाजार है, जहां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी में 6000 कंपनी लिस्टेड है और एनएससी में 1700 कंपनी लिस्टेड है। अब इतने सारी कंपनी में जो टॉप के कंपनी है उसकी निगरानी करने के लिए कई प्रकार के इंडेक्स बनाए गए हैं। बीएससी के लिए सेंसेक्स और एनएससी के लिए निफ्टी। सेंसेक्स में 30 कंपनियां और निफ्टी में 50 कंपनियों को लिस्ट किया गया है। इन कंपनियों को टॉप कंपनी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 90% शेयर का प्राइस इन कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से अप या डाउन होता है। सीधे भाषा में कहा जाए तो ये कंपनियां ही पूरे मार्केट का हाल बताती है। सेंसेक्स का नाम पड़ा है सेंसिटिव प्लस इंडेक्स से और निफ्टी का नाम पड़ा है नेशनल प्लस 50। इसे निफ्टी 50 भी कहा जाता है। अधिकतर आप इसी नाम से इसे सुनते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1980 में शेयर मार्केट कैसे काम करता था तो आप स्कैम 1992 सीरीज देख सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इससे आपका शेयर के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा। शेयर मार्केट में घुसने के लिए आपको ब्रोकर की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, जिसके लिए ब्रोकर माइनर रुपीस चार्ज करता है। आसान भाषा में ब्रोकर को समझे तो इसका मतलब दलाल ही होता है, जो कुछ कमीशन लेकर आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड करता है। डिजिटल दुनिया में ब्रोकर ऐप और वेबसाइट ही हैं जो कई प्रकार के हैं, कई सारी हैं, पर 3 टॉप क्लास ब्रोकर हैं जो पर्सनली मुझे भी अच्छे लगते हैं। जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और शेर खान। तीनों की अपनी अपनी खासियत है जिससे वो ऊपर हैं। जैसे कि शेर खान जो है फुल टाइम ब्रोकर है, जिन्हें आप रियलिटी में कॉल कर सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि आज मैं कौन सा शेयर खरीदूं और कौन सा शेयर बेचूं। एंजल ब्रोकिंग और जीरोधा जो है डिस्काउंट ब्रोकर है। ये आपको हर प्रकार की सुविधाएं तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनसे आप डायरेक्टली फ़ोन लगाकर बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए शेर खान जो है थोड़ा सा महंगा पड़ता है जीरोधा और एंजल ब्रोकिंग से, पर मुझे पर्सनली जीरोधा सबसे बेस्ट ब्रोकर लगता है। इन ब्रोकर के साथ जुड़ने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। आप जानते हैं ये क्या बला है। उन्नीस 1980 की बात करें तो उस समय डीमेट अकाउंट नहीं हुआ करता था, लेकिन शेयर मार्केट तो था। तो उस समय जो आप शेयर लेते थे उस एक एक का एक कागजात होता था कि ये शेयर जो है आपके नाम में रजिस्टर है। आज के समय में ये डिजिटल हो चुका है। डीमेट का अर्थ ही है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, मतलब आपका जो शेयर है वो डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट में सेव रहता है। डीमेट को आप अपना तिजोरी भी मान सकते हैं। नमस्कार। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और जेब में थोड़े से पैसे। धन्यवाद। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लो आपकी कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, आप चाहते हैं कि इसकी और ब्रांच खोली जाए, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? यहीं पर काम आता है आईपीओ। आप पब्लिक के पास जाते हो, उनसे पैसे लेते हो और उन्हें अपनी कंपनी की हिस्सेदारी देते हो, यानी कि आप अपनी कंपनी का कुछ इक्विटी, कुछ शेयर जो है उन्हें दे देते हो और उनसे पैसे ले लेते हो ताकि आप एक नया ब्रांच खोल सके, जिससे आपका कंपनी और ज़्यादा ग्रो करने लगे। तो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना ही आईपीओ कहलाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कोई भी कंपनी अपना आईपीओ रजिस्टर करवा सकती है और अपने शेयर को लोगों तक पहुंचा सकती है, उनसे पैसे ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आईपीओ में रजिस्टर होने के लिए कई सारे रूल्स और रेगुलेशन बन रखे हैं, जिन्हें कहा जाता है सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ने गलत चीज़ों को रोकने के लिए या स्कैम को रोकने के लिए बनाया है। सेबी जो है प्रत्येक कंपनी पर अपनी निगरानी रखती है कि ये जो कंपनी है पब्लिक से पैसा लेकर उस पैसे को कहाँ लगा रही है। अपनी कंपनी को आईपीओ में रजिस्टर करवाने के लिए सेबी को आपको सारी डिटेल देनी पड़ती है। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने का एग्जैक्ट टाइम होता है। शेयर मार्केट सुबह 9:15 को खुलता है और दोपहर के 3:30 बजे बंद हो जाता है। अब जानते हैं शेयर प्राइस कैसे घटता बढ़ता है। ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, डिमांड और सप्लाई और कंपनी के पर्सनल ग्रोथ रेट पर कि कंपनी कैसा वर्क कर रहा है।
मान लो XY शेयर है जिसकी मार्केट में डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है पर बेचने वाले कम हैं, तो उसका प्राइस बुल रन करेगा, यानी कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा। लेकिन कोई XY शेयर है, उसका जो है डिमांड बहुत ज़्यादा कम है पर बेचने वाले बहुत ज़्यादा है, तो बियर रन करेगा, यानी कि उसका प्राइस नीचे गिर जाएगा। शेयर का प्राइस कंपनी के प्रॉफिट या लॉस से भी अप डाउन होता है। आप जानते हैं कि शेयर खरीदने से पहले क्या क्या रिसर्च करनी चाहिए। RSI 14 दिन का एवरेज ग्राफ होता है जो बताता है कि कंपनी में कितना अप है और कितना डाउन आ रहा है। सीधे भाषा में कहें तो आप इससे पता लगा सकते हो कि आज शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है या घट जाएगा। CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, इससे पता ये चलता है कि बीते सालों में इस शेयर ने हमें कितने % का प्रॉफिट दिया, यानी कि इस शेयर से हमें कितने % का मुनाफा हो सकता है, ये आप CAGR के माध्यम से पता लगा सकते हो। डिविडेंड, कई कंपनी जो है अपना मुनाफा होने पर अपने कस्टमर का भी मुनाफा करती है, यानी कि उन्हें डिविडेंड देती है। एक शेयर में 1 फ्री या 10 शेयर लेने पर 5 शेयर फ्री, ऐसे जो है कंपनी हमें बोनस के रूप में डिविडेंड देती रहती है, जिससे उसका भी फायदा होता है और हमारा भी फायदा होता रहता है। न्यूज़, शेयर खरीदने से पहले उस शेयर और उस कंपनी के बारे में न्यूज़ जरूर पढ़ ले कि वो क्या कर रही है, क्या कोई इन्वेंशन करने वाली है जिससे उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा भागने वाला है, तो आप ऐसे न्यूज़ को पढ़ते रहिए। शेयर होल्डिंग, चेक कर ले कि उस कंपनी के पास खुद का शेयर जो है 50% से ज़्यादा हो। अगर सब कुछ बेच देगा तो खुद का कंपनी डूब जाएगा, तो आप कैसे मुनाफा कर पाओगे। प्लेज, रिसर्च करते करते ये भी देख लेना कि उस कंपनी ने अपने कंपनी को गिरवी तो नहीं रखा है जिससे इससे घाटा हो सकता है और उसका घाटा हमारे घाटे को भी फ्लक्चुएट कर सकता है। इन्फ्लेशन से पैसे का रेट कम हो जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। पिछले समय के 5 रुपये और आज का 50 रुपये बराबर है, इसलिए आपको शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रहे, शेयर मार्केट में कोई रातों रात अमीर नहीं होता है, इसलिए आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जो आपके पास एक्स्ट्रा हो। एक्स्ट्रा पैसे का मतलब ये है जिसे आप बैंक में सुरक्षित करके रखते हो, उसे इस शेयर मार्केट में डाल सकते हो। सबसे ज़्यादा सेफ शेयर आप इसे मान सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, वो है सोना। सोने पे आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं आपको इसके लिए पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, नहीं किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आप सीधा सोना ले लीजिए, 10 साल तक उसे घर में रखिए, 10 साल बाद उसकी कीमत जो है डबल हो जाएगी। अफवाह में शेयर खरीदो और न्यूज़ आने पर शेयर बेचो। मान लो मेरा फर्नीचर का बिजनेस है जो IPO में लिस्टेड है और इस फर्नीचर के बिजनेस को अच्छा करने के लिए मैंने 2 मॉडर्न मशीन लिए हैं और 4 वर्कर बढ़ाए हैं। अब इस बात को मैं जानता हूँ और मेरे आसपास रहने वाले लोग जानते हैं। तो बेसिकली अफवाह का मतलब यही होता है कि अंदर की बात को जानने वाला, जो अंदर की बात को जान रहा है वो उस शेयर को खरीद लेगा, क्योंकि उसे पता है कि इसका बिजनेस ग्रो करने वाला है और उसने शेयर खरीद लिया। ठीक 1 हफ्ते बाद मेरा शेयर प्राइस बढ़ चुका होगा और अब आएगी न्यूज़ कि इसका शेयर प्राइस इस कारण से बढ़ रहा है और लोग जो है मेरा शेयर खरीदना चाहेंगे, लेकिन उस बंदे को प्रॉफिट होगा जिसने पहले से अफवाह जब चल रहा था उस समय मेरा शेयर खरीद रखा था। अब तो डबल हो चुका है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जो अभी खरीदना चाहते हैं उसके लिए महंगा है, लेकिन उस बंदे के लिए वो प्रॉफिट साबित हो जाएगा। तो इसलिए अफवाह में जब हम शेयर खरीदते हैं तो हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, इसलिए उस कंपनी के अंदर के बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन्हें कोई रिस्क नहीं उठाना है वो म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी आपके पैसे को शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, पर इस काम को करने के लिए उनके पास एक्सपर्ट्स हैं जो इस काम को सालों से करते आ रहे हैं। जो शेयर मार्केट में नए हैं वो मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपना शेयर खरीद सकते हैं, उसका CAGR RSI देख सकते हैं। उससे आपको सीखने को मिलेगा कि आखिर शेयर मार्केट दिखता कैसे है और काम कैसे करता है। साथ ही सभी प्रकार के न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए या शेयर कैसे खरीदे बेचे ये जानने के लिए आप इक्विटी 99 को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको बहुत सारी नॉलेज जानने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट को कवर करने का कोशिश किया है। तो शेयर मार्केट के ऊपर डिमांड आया था, इसलिए मैंने इस वीडियो को लाया है और मुझे भी इस वीडियो को बनाकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा है, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना। वैसे तो मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है, पर स्टॉक मार्केट के बारे में और भी अच्छा जानने के लिए आप बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब में कई सारे लोग हैं जो सिर्फ इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। तो आज जो है कैमरे में शूट कर रहे हैं तो अलग तरह से एंड करते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह की तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।